रेंट वॉज $300 पर पर्सन इन 2018, अभी $500 से भी ऊपर जा चुकी है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 3 से 4 घंटे का वेट कब होता है भाई, बंदा मरी जाए इसमें। लिटरली ये बिलीव करना मुश्किल हो जाए कि भाई ग्रोसरी और जो रेंट का प्राइस है वो पूरा सेम देता हूँ मैं। इंडियन सिटीजन बोल रहे हैं कि भाई कनाडा छोड़ना पड़ेगा, कनाडा रहने लायक अब बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कनाडा 2023 में आ रहे हो तो बार बार सोचो, थिंक अगेन गाइस। एंड ये वीडियो पूरा आई ओपनर होने वाला है आपके लिए। आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि पीआर भी नहीं लग रहे बंदों के। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो थंबनेल एंड टाइटल में अब लिखा ही हुआ है, 8 रीजंस व्हाई पीपल आर लीविंग कनाडा, 8 रीजंस व्हाई इमिग्रेंट्स आर लीविंग कनाडा। फिलहाल कनाडा के बारे में बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं। कनाडा के बारे में बुरा बोले कि भाई कनाडा महंगी हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, वो आ गया, यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रही है। अपना इंडिया ही अच्छा था, बैक होम अच्छा था। इवन द कैनेडियन सिटीजन जो यहाँ के पैदा हुए हैं, यहाँ पले बड़े, वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कनाडा के बारे में कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज क्रिएटिंग दीज नेसियर्स, व्हाई आर पीपल लीविंग कनाडा? एंड एज अ स्टूडेंट अगर आप कनाडा आते हो 2023 में, जो कि आप आओगे ऑब्वियसली, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आओगे इस साल या अगले साल आओगे, सितंबर इनटेक, जैन इनटेक, कभी भी आ सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपैक्ट करेगी आपको फिनेंशियली, इकोनॉमिकली, आपके माइंडसेट को, ठीक है, आपके करियर पाथ को। बिकॉज यू आर द वन हु इज कमिंग हियर, सेटल का आपका ही प्लान है, पीआर लेने का आपका ही प्लान है। तो ये सारे फैक्टर्स जो भी है ना, जो मैं वीडियो में बताऊंगा एंड तक, स्पेसिफिकली द सेकंड लास्ट फैक्टर एंड द लास्ट फैक्टर, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी आपको। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड चैनल में बताऊंगा, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा लगता है यार, बिकॉज मैं 2 घंटे बस सो के वीडियो बना रहा हूँ। 5 बजे सोया था जिम लगा के, फिर अभी डायरेक्ट 8 बजे उठ गया, थोड़ा बाहर काम था, लाइफ में थोड़ी सिचुएशन चल रही है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ जस्ट फॉर योर सपोर्ट, योर कमेंट, ठीक है, कर दो यार, अच्छा लगता है। बाकी ज्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो पे जंप इन करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर first point. The first reason why people are leaving Canada, why immigrants are leaving Canada, is because of having high and unrealistic expectations, guys. अब देखो कनाडा में, मतलब कोई भी अगर बंदा कनाडा आ रहा है, वो सबसे पहले क्या करता है यहाँ पे, एंड और एक चीज़ गाइस, मैं बैकयार्ड में वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, हवा भी चल रही है, एंड आई हैव नो मूड टू गेट सिक, ठीक है। यहाँ पे भाई अपना कोई देखने वाला होता नहीं, तो मैं बैकयार्ड में वीडियो बनाऊंगा। तो हाँ, जो बात कर रहे थे, हैविंग हाई एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है? जो भी बंदा कनाडा आता है भाई, वो सबसे पहले अपना यूट्यूब में जाता है, यूट्यूब में वीडियोज़ देखता है, ठीक है, एंड यूट्यूब में वीडियोस देख के उसको लगता है भाई कनाडा तो बड़ा सही है यार, बड़ा आइडियल लाइफस्टाइल। लोग भाई एक चीज़ हमें ये रियलाइज़ नहीं होती कि लोग अपना फ्लैशी लाइफस्टाइल, जो ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होती है ना भाई, सोशल मीडिया पे, स्पेसिफिकली अगर आप वीडियो बना रहे हो, जैसे यूट्यूबर्स हो गए, वो अपना अच्छी चीज़ें, अच्छा साइड ही दिखाएगा। कोई अपना दुख भरा, डिप्रेशन, होम सिकनेस, इन सब की बातें यूट्यूब पे नहीं करता। कोई अपना वो वाला गंदा लाइफस्टाइल नहीं दिखाता। सब कोई अपना जो बेटर हाफ ऑफ द लाइफ है, बेटर हाफ ऑफ द जिंदगी है, वही शो करता है। हमें इसलिए लगता है, हम ये पोर्ट्रे कर लेते हैं वो सारा चीज़ देख के कि भाई कनाडा तो बड़ा परफेक्ट है यार, इंडिया से इतना अच्छा लाइफस्टाइल। बट कनाडा इज नो एक्सपेक्शन नींद के कारण हो रहा है, नो एक्सेप्शन गाइस, ठीक है। इंडिया भी अच्छा है, कनाडा भी अच्छा है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रीट द कंट्री, आपके क्या गोल्स है। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्टेशंस लेके आते हो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक वाले, कि आते ही भाई अब मेरे को अपना फेवरेट फील्ड जॉब मिल जाएगा, जैसे इंडिया में अगर आप मैनेजर थे, यहाँ भी आप आके इमीडिएटली मैनेजर का पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है, आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी, आप आते ही एक महंगा $1 मिलियन घर ले लोगे, डॉज चैलेंजर, डॉज चार्जर ले लोगे। ये सारी बातें झूठ होती है। कोई पहले साल में ले पाओगे, बट वो जो लेता है ना, वो नाइट शिफ्ट भी लगाता है, डे शिफ्ट भी लगाता है, बहुत सैक्रिफाइस करता है, आपको उसका बैक हसल नहीं दिखता। ये कंट्री ना भाई टाइम मांगती है, आपको सारा कुछ अचीव करवा देगी, सारे गोल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पॉलिटिक्स नहीं है, कंपटीशन कम है, बट टाइम यार 5 से 6 साल कनाडा को अगर आप दे दोगे, सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट व्हाई पीपल लीव कनाडा इज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड द डिजायर्ड जॉब। अब देखो, इस पॉइंट का 2 मतलब हो सकता है, मैं दोनों ही समझाता हूँ। तो इस पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, ये मतलब नहीं है कि कनाडा में आपको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, अच्छी सैलरी, अच्छे पैकेज वाले जॉब्स नहीं मिलते, नहीं। इस पॉइंट का यही मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में किसी बड़े फर्म का मैनेजर थे, ठीक है, मैं वही एग्जाम्पल लूँगा मैनेजर का। यहाँ आके ऐसा नहीं होगा पहले साल में ही कि आपको मैनेजर का ही पोस्ट मिल जाए, आपको वही सेम लेवल का या फिर अच्छी सैलरी मिल जाए, ठीक है, अच्छे फर्म में ऐसा नहीं होता। बट या यू डू, पीपल मोस्टली गेट वेरी हाई पैकेज, हाई सैलरी जॉब्स इन कनाडा, बट दे ऑफन डू नॉट गेट द पोजीशन दे वांट, बिकॉज उसके लिए भाई कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे बंदे तभी आपको वो सेम पोजीशन, सेम पैकेज, सारा कुछ देंगे जब आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होगा। एंड उसके लिए 1 से 3 साल आपको इस कंट्री में जॉब करनी पड़ेगी, अलग अलग फील्ड्स पे, अलग अलग रोल्स में, तब जाके आपको अपनी
सूटेबल फेवरेट पोजीशन मिलेगी आपको, वो एक से 3 साल का हासिल पीरियड आपका होगा। तो जो लोग ये एक्सपेक्ट करें कि भाई इंडिया में मैं बैंकर था, ये था, वो था, सुपरवाइजर था, मैनेजर था, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जो भी थे आप, ठीक है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर एज वेल, तो आपको वो सेम चीज़ यहाँ आके शुरू में नहीं मिलेगी। आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, ये देश भाई टाइम मांगती है, 2 से 3 साल लगाओगे आपको अपनी सूटेबल जॉब मिल जाएगी, सेम पैकेज या फिर उससे ज़्यादा, बहुत पैसा कमा लोगे। कनाडा में पैसा बहुत है गाइस, दिस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बार बार बताता हूँ, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत स्कोप्स है बट टाइम देना पड़ेगा। एंड ये दिमाग में रखे आना कि पोजीशन वो नहीं मिलेगी बट बढ़िया जॉब मिल जाएगी आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हाई पीपल लीव कनाडा इज बिकॉज ऑफ कैनेडियन विंटर्स। भाई कनाडा का जो विंटर्स है ना, कनाडा से ज़्यादा इसकी विंटर्स दुनिया भर में मशहूर है, ठीक है। और हम जो बंदे होते हैं ना, जो एशिया से आते हैं या फिर जैसे ट्रॉपिकल जोन हो गया, ट्रॉपिकल जोन से आते हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन कंट्री से जो लोग कनाडा आते हैं मोस्टली इसी से आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल ये। तो हम बंदों को ना भाई इतने ज़्यादा हार्श विंटर सहने की आदत नहीं होती, बिकॉज हम बचपन से लाइक 8-9 डिग्री यही हमारे लिए विंटर्स होती है। बट कनाडा आते ही आपको बड़ा शौक लगता है कि भाई यहाँ पे तो विंटर्स में यूजुअली मतलब नॉर्मल है यहाँ का -10 -12, ये कुछ ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। लाइक लोग बोलते हैं भाई ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा भी ठंड नहीं पड़ी, दिस ईयर इज ओके, ठीक है, -10 -12। बट ओंटारियो में अगर सही से ठंड पड़ती है ना, जैसे ब्रैम्पटन वगैरह हो गया, किचनर वगैरह हो गया, यहाँ पे -25 -30, टोरंटो में -30 तक भी टेम्परेचर जाती है। मैं जब आया था इट वॉज द कोल्डेस्ट डे इन कैनेडा, जिस दिन मैं सर्विस कनाडा गया था, तो -27 ब्लॉग बना रहा था, मेरा ब्लॉग है भी भाई, हाथ जम रहे थे मेरे, मेरे को लगा भाई कहाँ गया मैं, ठीक है। बट नेवर गिव अप, गिविंग अप इज नॉट इन आवर DNA गाइस, सो ठीक है। तो कनाडा का विंटर्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली द पहला साल द फर्स्ट ईयर। अरे कहना क्या चाहते हो? इज यूजुअली द टफेस्ट। थोड़े बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे, आपको दिहाड़ी भी लगानी पड़ेगी, लेबर जॉब्स करने पड़ेंगे, पैसे भी कम कमाओगे, बस में ट्रैवल करनी पड़ेगी बिकॉज गाड़ी तो आपके पास होगी नहीं, वो फैसिलिटी आपके पास होगी नहीं। दोस्त बनाओ, दोस्ती कमाओ यार कनाडा में, तब जाके आपको थोड़े बहुत फेवर्स मिल सकते हैं इधर उधर। बट मेनली आपकी हसल आपकी है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी पहला साल 1-1.5 साल, फिर जाके ज़िंदगी जब गाड़ी ले लोगे, लाइसेंस वगैरह बनवा लोगे, तब जाके थोड़ी सॉर्टेड हो जाती है। बट पीपल इससे पहले ही गिव अप कर देते हैं, उनका माइंड हार जाता है कि भाई अपना कंफर्ट जोन अपना इंडिया ही अच्छा था, गर्मी अपना समर एंजॉय करते थे, थोड़ा बहुत 8-9 डिग्री में हम बढ़िया घूमते फिरते थे, मजे मारते थे। कनाडा हमारे लिए है नहीं, एंड दैट इज़ वाई पीपल कंप्लेन, नेसेस भी पैदा हो रहा है एंड लोग बुरा भला बोलते हैं एंड कनाडा छोड़ के नेगेटिविटी भी फैलाते हैं। डो नॉट ट्रस्ट देम, कम हियर, एक्सपीरियंस इट। अगर आपके पास अगर विल पावर है, आप सब कुछ फाड़ दोगे भाई। इसी पॉइंट से अपना चौथा पॉइंट कनेक्टेड है, विच इज़ हैविंग फाइनेंशियल दिक्कत। अब मेरा एक दोस्त है, वो दिल्ली में, मतलब मेरे दोस्त का दोस्त है, ऐसे म्यूचुअल से हम, ठीक है, वो ना रैप पे रहते, तो ऐसे बोलते हैं दिक्कत है क्या, ठीक है, दिक्कत उसका मतलब वो सिग्नेचर वर्ड है, तो वही याद आ गया अचानक से। तो हैविंग फाइनेंशियल दिक्कत, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज यहाँ पे भाई कनाडा में रिसेंटली, ये एकदम सच है, कोई शुगर कट नहीं, क्या बना के कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, तुम मासी के लड़के तो हो नहीं मेरे कि मैं बना के बोलूँगा कुछ हाइप दूंगा, जो रियलिटी वही बता रहा हूँ। कनाडा में भाई रिसेंटली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टैक्सेस तो है ही, ओंटारियो में 13% टैक्स है, विच इज़ नॉट लेस गाइस, बहुत चुपती है भाई, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के कारण स्पेसिफिकली गैस प्राइस एंड ग्रोसरीज, ये दोनों चीज़, गैस देखो आपको अगर आपके पास गाड़ी है देन आपको गैस भरवानी पड़ेगी, डलवानी पड़ेगी, एंड आपकी ग्रोसरीज, आप खाना पीना तो करोगे, तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा चुपती है। रेंट के बारे में हम सेकेंड लास्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट में बात करेंगे, इसलिए मैंने बताया था कि वो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को देखो अच्छे से। तो द सीन इज की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको सेटलमेंट के लिए पैसा देना पड़ेगा, आपको रेंट पे करनी पड़ेगी, बेसिक नेसेसिटीज जो डेली का हमारा सामान होता है उसके लिए पैसा पे करोगे, एंड इन सब से अलग 13% टैक्स आप अलग से दोगे हर एक चीज़ का, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा चुपती है। तो आपको मैनेजर की जॉब तो मिलेगी नहीं आके ही, आपको लेबर करना पड़ेगा, डेली लेबर, बेसिक जो जनरल लेबर की काम होती है, ठीक है। वॉलमार्ट वगैरह लग सकते हो, वाइट कॉलर जॉब है, बट फैक्ट्रीज वगैरह भी करना पड़ सकता है। डो नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जो मिलेगा वो करना, बिकॉज आप सेटल हो रहे हो, ठीक है। पहला साल 1-2 साल तो भाई जाने पहचाने में लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई सम ऑफ द इमिग्रेंट्स। उनको पसंद नहीं आता, उनको वो हसल सूट नहीं करती, उनको वो मेंटली फक्टअप हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई इतना ज़्यादा मेहनत तो बचपन से कभी नहीं किया, हम बचपन से पैम्पर्ड हो रहे हैं। स्पेसिफिकली जो +2 के बाद आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पैम्पर होते हैं, उनको मतलब रियलिटी का वो भनक तक नहीं लगती, यहाँ आके अचानक से शौक लगता है, ठीक है, कि भाई दुनिया तो ऐसी है, हमें कमाना पड़ेगा, सारा कुछ अपना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना है, यहाँ पे कोई मम्मी पापा नहीं कि हम डिमांड कर सकते हैं उनके। अब ये सब कुछ डील करके रुक जाओ, पहले एंगल सेट करने दो, ये अच्छा लग रहा है लाइट, हाँ। अब ये सब कुछ डील करते हुए आप होम सिक हो जाओगे, आपको लोनली फील होगा, विच इज़ आवर 5th पॉइंट, बिकॉज होम सिकनेस इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग इन कनाडा। ये सबको होता है किसी न किसी पॉइंट पे, जब हार्डशिप ज़्यादा होगी, स्ट्रगल आप ज़्यादा करोगे, तब आपको ये लगेगा कि भाई मैं मतलब इंडिया में स्पेसिफिकली भाई हमारा जो कल्चर है ना, उस कल्चर में हम मतलब
कंट्री से बाहर नहीं आते। कंट्री से बाहर जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत फिनेंशियल रिस्क लेके सब कुछ दाव पे लगा के हम आते हैं बाहर, ठीक है, बिकॉज मोस्टली वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज। बट ये वेस्टर्न कल्चर जो है, यहाँ पे बच्चे भाई बचपन से ही अपने मम्मी पापा से थोड़ा डिटैच्ड होते हैं, इतना इमोशनल वो इनका बॉन्डिंग नहीं होता, तो वो अपना अलग अलग ही रहते हैं, अलग से होते हैं भाई, अलग अपना काम करते हैं, बचपन से कमाने लग जाते हैं। कनाडा के बच्चे यूएस चले जाते हैं यहाँ पे, इसलिए एजेड पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ रही है, ओके। बट हमारे इंडिया में, हमारे अपने देश में, अपने एरिया में ऐसा सीन नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपने मम्मी पापा से। तो मतलब मैं तो भाई सच बात बताऊँ तो मैं क्लास 12 तक, मतलब क्लास 12 तक जब तक मैं इंडिया में था तब तक मैं मम्मी को एक ही बेड में मम्मी को चप्पी लगा के सोता था, बिकॉज मुझे नींद नहीं आती थी। बीच में जूडो भी होता था भाई, मेरा वही सीन था। बेस्ट, आई फेल्ट द बेस्ट हगिंग माई मॉम एंड हगिंग जूडो एंड स्लीपिंग। एंड मुझे और एक चीज़ है कि किसी को मत बताना, मुझे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट कनाडा में आके भूत सब भाग गए यार, कोई नहीं, कुछ नहीं समझ आता, बस शिफ्ट लगाओ, प्लान करो, अपना सपना पूरा करो और सो जाओ भाई। रात को तो कुछ समझ नहीं आती कि मैं भूत को भी चप्पी लगा लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत है क्या, ठीक है। तो वही सीन है कि होम सिक अप हो गए, ये सारा कुछ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ट्राई टू डील विद इट, ये इससे भागो मत, जितना भागोगे इतना हॉन्ट करेगी। एक्सेप्ट करो, होम सिक हो गए तो क्या हो गया भाई, सब होते हैं, मैं भी हो जाऊंगा, आज हो जाऊंगा, कल हो जाऊंगा, 2-3 दिन हो जाऊंगा, उसके बाद तो ठीक हो जाऊंगा ना, इंसान है, सब कुछ आता है, सब कुछ जाता है, ठीक है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज अगेन सुपर वैलिड एंड लॉजिकल कि लोग क्यों कनाडा छोड़ते हैं, दैट इज नो वन लाइक स्टार्टिंग ओवर अगेन गाइज। अगर आप स्टूडेंट हो, +2 के बाद आ रहे हो तो ठीक है, आपके पास ऐसे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसका एक्सपीरियंस है, आपने डिग्री कर लिया, मास्टर्स कर लिया, डायरेक्ट वर्क परमिट पे आ रहे हो, आपका इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस भी है, देन आपके लिए स्टार्टिंग ओवर इज नॉट गोना बी अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। किसी को नहीं पसंद आता, मुझे भी नहीं पसंद आया होगा। अगर आप, मेरे पास भी लाइक वर्क एक्सपीरियंस होता है इंडिया का, यहाँ पे आके अगर फिर से मुझे जनरल लेबर करनी पड़ती, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बट अगेन रियलिटी इज, हार्श ट्रूथ इज कि अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, दैट डजंट काउंट इन कनाडा। बहुत रेयर, अगर आप लकी हो, बहुत रेयर केसेस में काउंट हो जाता है आते ही। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि काउंट नहीं होगा, आगे जाकर तो ऑब्वियसली होगा, बट इनिशियली जब आप स्टडी परमिट पे हो या फिर इनिशियली जब आप वर्क परमिट पे हो, तब आपके पास कोई वो एक्सपीरियंस आपको कोई पुश नहीं देगी। आपको फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू आर होल्डिंग अ मैनेजरियल पोजीशन बैक देयर इन इंडिया विद अ लॉट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, इट डजंट काउंट इन कनाडा, ओनली कैनेडियन एक्सपीरियंस काउंट्स इन कनाडा। एंड आपको आते ही वो मैनेजरियल पोजीशन उस सिमिलर फील्ड पे या फिर आपके फील्ड पे कोई जॉब नहीं मिलेगी, आपको जनरल लेबर से स्टार्ट ओवर करना पड़ेगा, एकदम बेसिक चीज़ों से। आपके एकदम बिल्स, आपको दिक्कत होगी पे करने में, आपको पैसे कम इनकम होंगे, इनफ्लो कम होगा, आउटफ्लो ज़्यादा होगा, तो सारा कुछ मैनेज करके वही सेम हसल वाला, ग्राइंडिंग वाला फेज जो आपने इंडिया में भी एक बार किया होगा शुरू में, बट आपके पास फैमिली थी सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे तो फैमिली भी नहीं है, तो स्ट्रगल मल्टीप्लाइज, ठीक है। बट वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। इट डजंट मैटर आप किस एज में आ रहे हो, कौन सी पोजीशन लेके आ रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है आपका, नथिंग काउंट्स इन कनाडा इन द इनिशियल स्टेज। बट आगे जाके एज आई सेड, ये देश भाई टाइम मांगती है, सब कुछ पॉसिबल होगा, सब कुछ काउंट होगा, हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा, अचीव कर लोगे। बट गिव कनाडा टाइम गाइस, इस देश को टाइम चाहिए। मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट पॉइंट, एंड मैंने बताया था कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज इस पॉइंट में ना जस्ट इमिग्रेंट्स भी नहीं, जो कैनेडियन सिटीजन है वो भी कंप्लेन करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बुरा वाला बोलते हैं कनाडा को, अपने ही देश को, ठीक है, कि कनाडा भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। इसका कारण इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस विच हैज़ मेजरली इम्पैक्टेड द कॉस्टिंग ऑफ हाउसेज। अगर आपको यहाँ पे घर खरीदना है ना, टोरंटो में 2 से 3 मिलियन के नीचे कोई छोटा सा घर नहीं मिलेगा आपको, एंड ब्रैम्पटन में 1.5 मिलियन। अगर आपको एक डिसेंट हाउस चाहिए ब्रैम्पटन में 1.5 मिलियन, एंड अगर आपको अपने बजट के विदिन घर चाहिए, देन आपको बहुत नॉर्दर्न साइड में, एकदम गांव के साइड में जाना पड़ेगा, जहाँ पे ऐसे कोई फैसिलिटी आपको मिलेगी नहीं। तो आपको अगर ऐसे रहने लायक जगह में रखना है, मतलब रहना है, घर बनाना है, देन तो ऑब्वियसली 1 to 1.5 मिलियन, 1 मिलियन भी भूल जाओ भाई, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन के नीचे कोई घर नहीं है ब्रैम्पटन में। बट टोरंटो में 3, 4, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन तक घर जाते हैं, डिसेंट हाउसेस। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट लग्जरी हाउसेस, ओके। तो कैनेडियंस ही अफोर्ड नहीं कर पाते, हम इमिग्रेंट्स भाई इंडिया से जो आते हैं 5-6 साल में, वो क्या ही अफोर्ड कर लेंगे, ठीक है। बट अगेन स्कोप बहुत है, पैसे बहुत कमाते हैं लोग यहाँ पे, अफोर्ड करना सारा कुछ पॉसिबल है, डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे आते ही 1-2 साल में आप घर खरीद लोगे, सेटल हो जाएगा, फैमिली को बुला लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। इट्स टेक्निकली वेरी 1% चांस है, 99% इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। कोई ना कोई कर ही रहा होगा, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, बट कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा। और एक चीज़ और एक स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ, रेंट का जो प्राइस है ना गाइस, स्टूडेंट्स के लिए एक नॉर्मल कमरा शेयरिंग में $300, $320 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ में मिल जाता था 2018-2019 में। अब जाके वही सेम चीज़ $500, $550 मिल रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट रूम। पहले प्राइवेट रूम 450-500 में मिल जाता था, अभी प्राइवेट रूम 700 से नीचे मिल ही नहीं रहा है फॉर गर्ल्स और फॉर गाइस, ठीक है। कोई भी डिसेंट सा रूम, लग्जरी रूम का बात भी नहीं कर रहा मैं, ठीक है।
तो रेंट का प्राइस बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन। आगे पता नहीं क्या सीन होगा, बट हाँ अभी आप जितना भी कमा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिन पे पार्ट टाइम करोगे 1100-1200 ही कमाओगे आफ्टर टैक्सेस, उसमें से 500-550 आपका प्राइवेट, मतलब प्राइवेट नहीं नॉर्मल रूम में चला जाएगा। प्राइवेट हो तो 700 अफोर्ड नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, बिकॉज आपके 200-250 की ग्रोसरी आने हैं, प्रेस्टो का 100-150 लगेगा, फ़ोन का बिल 100-150 हो जाएगा। तो इट्स टेक्निकली वेरी डिफिकल्ट टू अफोर्ड अ प्राइवेट रूम, बट पहले पॉसिबल होता था। तो रेंट का भी थोड़ा दिमाग में लेके आना, अपना फाइनेंशियल बजट, अपना फैमिली का बैकग्राउंड देके यहाँ पर डिसीजंस लेना। ऐसे आते ही छल्ले उड़ाना, ठीक है, मज़े लेना, पार्टी करना, इधर उधर घूमने मत चले जाना। थोड़ा स्टेबल हो। अगेन इट कम्स टू टाइम, गिव दिस कंट्री टाइम, विल बी ऑल ओके आफ्टर लाइक एन ईयर और 2। जैसे मैं ओके हो गया इनिशियली, मैंने भी बहुत धक्के खाए भाई। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कैनेडाज मेडिकल सिस्टम। गाइज मैं बार बार बताता हूँ कि कनाडा का जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत एक्सपेंसिव है, लोग बोलते हैं कि फ्री है, फ्री कुछ नहीं है, बिकॉज एक पार्ट फ्री होती है बट डेंटिस्ट एंड आई केयर, मतलब डेंटल एंड आई साइट आपको कवर नहीं होते, उसमें इतना पैसा लग जाता है कि भाई जो फ्री है उसको वो भी चली जाती है भाई। कुछ फील नहीं होता कि ऐसा लगता है कि सारे पैसे तो चले ही गए, ठीक है। डेंटल एंड आई केयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कनाडा में, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते, यहाँ पे डॉक्टर से ज़्यादा नर्सेज है, एंड ये अनयूजुअल नहीं है कनाडा में, ऐसा चीज़ अनयूजुअल नहीं है कि नर्स आपको पहले मिलेगी, डॉक्टर बाद में मिलेगा, ठीक है। डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता, नर्स आपके साथ बैठ जाएगी, बातें करेगी, आपके बातें सुनेगी, ठीक है। डॉक्टर बाद में 10 मिनट के लिए आएगा, प्रिस्क्रिप्शन लेगा, दवाई देगा, खत्म, ठीक है। बट इंडिया में डॉक्टर्स पहले आता है, नर्स बाद में। अगर डॉक्टर अपॉइंट करता है कि ये करना है वो करना है, देन नर्स का रोल आता है, बट यहाँ पे नर्स पहले आती है। इट्स नॉट अनयूजुअल इन कैनेडा, ठीक है। ये हुई सेकंड चीज़। एंड थर्ड चीज़ जो मुझे बहुत वियर्ड लगती है कि कनाडा का जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, मतलब बंदा मरने वाला है, एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खून बह रहा है, कुछ हो गया, बेहोश हो गया है, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी 4 से 5 घंटे का वेटिंग टाइम। इट इज़ नॉट अनयूजुअल इन कनाडा। इंडिया में इतने डॉक्टर्स, इतने हॉस्पिटल्स, इतने इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स रात 24/7 खुला होता है, कभी भी जाओ आपको इंजेक्शन लगा देते हैं, ये हो जाता है, मतलब सब कुछ परफेक्ट चलता है। इंडिया का मेडिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू कैनेडा। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज इन कैनेडा, एंड इसको गवर्नमेंट सुधारना पता नहीं चाहती है नहीं चाहती है, उनको समझ में आता होगा कि नहीं, बट इंडिया से जो बंदे आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है। सो दोज वर ऑल द पॉइंट्स गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स विच आर हैपनिंग इन कैनेडा, एंड इसीलिए लोग ऐसा बोलते हैं कि कैनेडा भाई अच्छा नहीं रहा, पहले अच्छा था अभी अच्छा नहीं है। चलो मेडिकल सिस्टम का जो पॉइंट है वो तो शुरू से ही ख़राब है, बट बाकी जो चीज़ें इन्फ्लेशन वगैरह वो सारी चीज़ें गाइस अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, विच इज़ इम्पैक्टिंग स्टूडेंट्स अ लॉट हियर इन कैनेडा, एंड उनको थोड़ा स्ट्रगल, फिनेंशियली बहुत दिक्कत हो रही है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जिनको लोन वगैरह उतारना है, जो 2023 में 20-25 लाख का लोन, डिप्लोमा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लोन लेके आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देख लो, नॉर्मल लाइफस्टाइल, फैंसी लाइफस्टाइल जी नहीं पाओगे, 1-2 साल घिसना पड़ेगा। बट अनदर थिंग इज़, if you grind more, if you shine, like if you're grinding more, if you're hustling a lot, only then you'll convert yourself, your potential and become a diamond in future, ठीक है। जो डायमंड होता है ना, उसको भाई मतलब वो कोयले से निकलता है। कोयला कैसा होता है, गंदा सा, काला सा, कोई नहीं, भाई लात मार देते हैं उनको, बट कोयले को जब तोड़ के डायमंड बन जाओगे ना भाई, उसकी जो कीमत है पता ही, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो डो नॉट बी स्केयर्ड ऑफ हसलिंग, डो नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दिस कंट्री। ने से जो भी है कैनेडियन सिटीजन जो बोलते हैं भाई फ़र्क नहीं पड़ता, सपने आपके हैं, गोल्स आपके हैं, फॉलो भी आपको, घिसना भी आपको ही पड़ेगा। सिंपल सा मुद्दा भाई, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे बस अपने सपने दिखते हैं, ठीक है। मैं 2 घंटे सो के वीडियो बना रहा, आँख लाल था, मुझे बिस्तर में नींद आ रही थी, फिर भी मैं उठा, अपना काम किया, खाना भी नहीं खाया हूँ, अभी मुझे शिफ्ट पे जाना है 8 घंटे, फिर रात को जिम, ठीक है, जिम करके आया हूँ, 2 घंटे सो के, फिर दिन कंटिन्यू करके रात को जिम। तो सुनने में शायद आसान लगता होगा, बट यार आई नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, बट फ़र्क नहीं पड़ता भाई। गिविंग अप इज़ नॉट इन DNA, बार बार बता रहा हूँ। दैट इज़ इट। ज़्यादा नहीं कंटिन्यू करूँगा, वीडियो में भी लंबी होगी, छोटे को पता नहीं, एडिट करते पता चलेगा। जो भी है प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर कर दो। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आते रहेंगे, हर 2 दिन में वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी। अपने सेलमेंट करते हैं ना, रुक जाओ। स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, आई लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।